अगर कोई लॉ स्टूडेंट से बोले कि आपको जो है सरकारी एक डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, साथ ही में आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी, 10,000 रुपए महीना भी होगा, तो क्या वो लॉ स्टूडेंट जो है ऐसी इंटर्नशिप पाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा या नहीं होगा? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इस इंटर्नशिप के बारे में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट के अंदर आ रखी है, तो आपके सामने मैं सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं जुडिशरी की तैयारी कहां से करूं, ऑनलाइन तैयारी कहां से करूं, कौन सी बेस्ट कोचिंग मेरे को प्रोवाइड होगी। तो इसी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जुडिशरी का कोर्स लेकर आया है। जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। आपको सिर्फ रेफरल कोड लगाना है SLG10 और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी एग्जाम्स आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली जो है MP जुडिशरी का जो एग्जाम था उसके लिए अभी अनअकैडमी ने फ्री में आपको जुडिशरी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई थी और इसके अंदर आपको जो लाइव सेशंस मिलेंगे और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में आपको PDF फॉर्म में सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और आपको जो है मॉक टेस्ट पेपर्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डिस्कस करा जाएगा। कोई भी आपका डाउट होता है आप डायरेक्टली लाइव सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लासेस के अंदर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं, बैच वाइज आपके कोर्सेज आपको दिए जाएंगे। सारी की सारी जितनी भी जुडिशरी की स्टेट्स होती हैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स होंगे। जैसे आपको जोन सी स्टेट की आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से आप अपना कोर्स ज्वाइन करिएगा। 99 रुपीज के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है। आपकी सिर्फ काम होगा कि आपको जो है अपना एक रेफरल कोड लगाना है SLG10। इसी से आपको जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर आपको अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डिपार्टमेंट है जो फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग सारी की सारी जो ड्यूटीज होती हैं और जो पॉलिसीज होती हैं वो डील करता है। इसी के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के अंदर एक लॉ स्टूडेंट को इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी लोग जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं सभी लोग फाइनल ईयर वाले जो है 4th ईयर में हो, 5th ईयर में हो, 5 ईयर वाले लॉ के अंदर और 3 ईयर वाले लॉ के अंदर जो 2nd ईयर में हो या 3rd ईयर के अंदर हो, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बार बार नहीं मिलती है, तो जरूर अप्लाई करिएगा। अब इसके अंदर बात आती है एलिजिबिलिटी मैंने अभी बताई है कि फाइनल ईयर के बंदे सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं, लॉ स्टूडेंट केवल वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 4th ईयर में हो या 5th ईयर में हो, 5 ईयर लॉ के अंदर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर बात आती है एकेडमिक रिकॉर्ड्स की, जो मैंने कैप्शन में बना रखा है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स का मतलब है कि भाई आपके जो प्रीवियस ईयर की इंटर्नशिप्स, प्रीवियस ईयर के जो आपके मार्क्स आए होंगे सेमेस्टर्स के अंदर वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसीजर है। जो एक सिलेक्शन कमेटी बैठेगी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर, तो वो सिलेक्शन कमेटी जो है बच्चे को छटाई करेगी कि इसके कैसे मार्क्स आ रखे हैं प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर। तो उसके बेसिस पर ही आपको जो है जज करा जाएगा कि ये बंदा जो है एकेडमिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक लॉ की फील्ड के अंदर अच्छा है या बुरा है या एवरेज है या अच्छा और भी ज्यादा अच्छा है, जो एक्सीलेंट है। तो ऐसे ही बच्चों को जो है सिलेक्ट करा जाएगा इस इंटर्नशिप के लिए। इसमें कोई भी डिस्क्लोज नहीं करा जाता कि कितनी रिक्वायरमेंट है, ये कितने भी बच्चे को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई हर जगह आपको जो है वैकेंसीज अवेलेबल होती है। वो एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पे ये जज करा जाता है कि वो कितने कैंडिडेट्स को चाहते हैं और कितनी लोकेशंस पे चाहते हैं। तो इसमें आपको एकेडमिक रिकॉर्ड्स का मैंने अभी जोर ज्यादा दिया है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान इसमें ही रखना है। अब इसके अंदर बात है ड्यूरेशन, 2 महीने की इंटर्नशिप होगी। मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है जून और जुलाई, यानी कि पूरा जून पूरा जुलाई आपको 2 महीने की इंटर्नशिप करने को बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि ये एक इंटर्नशिप होती है जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, लॉ की जो फील्ड जो चालू कर रहे होते हैं, अपनी LLB कर रहे होते हैं, उनको अपने आगे कैरियर बनाने के लिए, कहीं पे अप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा बच्चे को जज करा जाता है इंटर्नशिप के बेसिस पर ही। क्योंकि जब वो लॉ स्टूडेंट है तो उसने इंटर्नशिप कितनी करी है उसी को तो जानकर आपको जॉब मिलती है आगे आने वाले टाइम में। कि आपने जो फ्रेशर हो तो आपने इंटर्नशिप तो कहीं ना कहीं करी होंगी। अगर आप शो करोगे कि मैंने ऐसे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर लिटिगेशन के अंदर इंटर्नशिप्स कर रखी है, तो क्यों कोई हायर नहीं करेगा आपको? बिल्कुल हायर करेगा। तो यही एक अपॉर्चुनिटी होती है ग्रैब करने की इनिशियल स्टेज के अंदर, तो आपको अप्लाई जरूर करना है। रेम्यूनरेशन मैंने आपको बता दिया 10,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 2 महीने आपको 20,000 रुपए का पूरा एक रेम्यूनरेशन मिलेगा। आप इसे सैलरी बोलिए या रेम्यूनरेशन बोलिए, आप ये मतलब अपने मुताबिक आप समझिएगा कि आपको 1 महीने के 10,000 रुपए मिलेंगे काम करने के लिए। अब इसके अंदर सिलेक्शन का प्रोसीजर है, एक सिलेक्शन कमेटी बैठेगी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर, वो आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेगी। जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन अपनी भेजी होगी, मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, ये वैसे नोटिफिकेशन के अंदर बात नहीं लिखी हुई है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक बात शेयर करूंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा।
अब इसके अंदर बात आती है मोड। अब इसके अंदर आपको भेजनी कैसे एप्लीकेशन, आपको जो है बाई पोस्ट, बाई कोरियर, बाय हैंड आप एप्लीकेशन आपकी भेजनी पड़ेगी। और इसके अंदर एक ऑप्शन भी है कि आप जो है ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा दो चीजें। पहली बात तो अभी बता रहा हूं, पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उसी में एप्लीकेशन फॉर्म होगा, प्रिंट निकालना है, आपको फिल आउट करना है प्रॉपर तरीके से। फिर इसके बाद आपको अपना रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम ऐसा बनाना है कि बिल्कुल सामने वाले बच्चे को आप वो सिलेक्ट बिल्कुल भी ना कर पाए, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल शॉर्टलिस्ट हो जाए, ऐसा आपको रिज्यूम बनाना है। अपनी सारी कोकरिकुलर एक्टिविटीज, आपने जो जो अपने कॉलेज डेज के अंदर अचीवमेंट्स पाई हैं, कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स के अंदर आपने कहीं भी पोजीशन होल्ड करी है, सारी चीजें आपको अपने रिज्यूम के अंदर ऐड ऑन करनी है। ये कोई जॉब के लिए आपकी प्रोफाइल नहीं है, आपको रिज्यूम के अंदर अपने एक एक डिटेल डालनी पड़ेगी जो जो आपने अचीवमेंट्स करी हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अपने रिज्यूम आपको बहुत स्ट्रांग बनाना है और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी सारी डिटेल्स में लिखनी है। ये मत सोचिएगा कि गैप कम है, ज्यादा है। गैप अगर कम है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर गैप बनाइए, स्पेसिंग ज्यादा अच्छे से करिए, फिर आपको फिल आउट करिए, सारी चीजें डिटेल के अंदर आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर बात आता है एक आखिरी ऑप्शन जो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक फॉर्मेट जोड़ना है, परमिशन लेटर फ्रॉम द कॉलेज। परमिशन लेटर आपको लेना पड़ेगा कि आपके कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि भाई आप 2 महीने के लिए इंटर्नशिप करोगे और इसमें आपकी पढ़ाई का नुकसान हो या आपके एग्जाम पे नुकसान हो और कॉलेज जो है ऑब्जेक्शन उठा दे डायरेक्टरी जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के ऊपर। तो इसीलिए पहले से जो है परमिशन लेटर कॉलेज से मंगवा के रखते हैं बच्चे के थ्रू, कि बच्चा जब एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहा है तो परमिशन लेटर लेके भी अपने एचओडी से, अपने डीन से, किसी से भी। अब इसके अंदर बात आती है ईमेल। आप जब एक बार ये जो एप्लीकेशन अपनी भेज दोगे ना, तो आपको जो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ईमेल भी कर देना अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन। बाय पोस्ट तो भेज ही दो, साथ ही बाय हैंड भेजोगे तो और भी अच्छा है। और बाय ईमेल भी जो rajveer.sharma@nic यानी कि nick.in इनकी ये जो है ईमेल है, इस पर भी आप अपनी एप्लीकेशन जो आपने भेजी है वही आप ईमेल भी कर दो डॉक्यूमेंट का पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। अब इसके अंदर बात आती है इंटर्नशिप आपको करना क्या होगा। आप जब सिलेक्शन होगा आपका तो आपको करना क्या होगा, आपको जो है रिसर्च वर्क करना होगा फॉरेन ट्रेड के अंदर। आपको जो है करेक्टिव एक्शंस जो जो लेने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर, जो गवर्नमेंट का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको करेक्टिव एक्शंस अपने क्या लेने चाहिए, आप अपने माइंड अप्लाई करके, कानून अप्लाई करके क्या करेक्टिव एक्शंस और लेने चाहिए जिससे कि जो फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज है वो और अच्छे से फॉर्मुलेट होके, अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके और अच्छे से फॉर्म हो सके। आपको कोई अगर चेंजेस करवाने हो, लगते हो कि हाँ भाई ये चेंजेस होने चाहिए, तो क्या क्या करेक्टिव एक्शंस होने चाहिए, आप अपने व्यूज दीजिएगा, अपने रिव्यूज दीजिएगा रिसर्च वर्क करके। और एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप, जब आपका इंटर्नशिप खत्म हो रही होगी, तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करके अपने हेड ऑफ द कमीशन को देनी पड़ेगी। जो आपका हेड होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा तो हर किसी को अपने अपने हेड्स अलॉट करे जाएंगे, तो उसके अंदर जो है आपको जो है अपने हेड को एक रिपोर्ट तैयार करके भेजनी पड़ेगी पूरे के पूरे 2 महीने की इंटर्नशिप की। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसकी जो आखिरी डेट है वो है 30 अप्रैल 2021। 30 अप्रैल 2021 तक आपकी एप्लीकेशन जो है उनके हाथ में, उनके ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए और साथ ही में ईमेल भी पहुंच जाना चाहिए। 30 अप्रैल 2021 से पहले मैं तो बोलूंगा अभी अप्लाई कर दो, क्योंकि 30 अप्रैल 2021 तक जब आप आखिरी डेट पे पहले अप्लाई करोगे तो कोरियर कब पहुंचे, कब ना पहुंचे, 10 दिन बाद पहुंचे, 5 दिन बाद पहुंचे, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं एप्लीकेशन के मामले के अंदर और इंटर्नशिप के मामले के अंदर। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अवेयर रहना है, और जब एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे होगे उसमें बहुत ज्यादा आपको अवेयर रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंटर्नशिप की जो वीडियो है, और आपको पैसे भी पे करे जा रहे हैं और गवर्नमेंट के अंदर आपको इंटर्नशिप करने को मिल रही है, आपकी कैरियर को बूस्ट अप करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। तो आप सभी लोग अप्लाई जरूर करिएगा। अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं, ऐसी इंटर्नशिप की अपडेट्स चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग अगर एडवोकेट हो, लॉयर्स हो, आप अपने जूनियर्स को ये वीडियो शेयर करके उनको अवेयर करिएगा, ताकि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।